एनसीपी में दो फाड़ से विपक्ष को करारा झटका। सोनिया, ममता और नीतीश ने शरद पवार से फोन पर की बात। शरद पवार को समर्थन का जताया भरोसा। विपक्षी दलों की आगामी बैठक में भाग लेंगे शरद पवार। एनसीपी नेता अजीत पवार की बगावत के बाद अब पार्टी के नेता जयंत पाटिल ने कहा है कि रविवार को जो भी घटनाक्रम हुआ है, इसे लेकर हम पहले कानूनी राय लेंगे, इसके बाद कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि अब एकनाथ शिंदे के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अब उनकी ताकत कम हो जाएगी। शरद पवार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। पूरी एनसीपी शरद पवार के साथ रहेगी, पर कुछ लोग पार्टी की मंजूरी के बिना ही सरकार में शामिल हो गए हैं। यह सब पार्टी की मंजूरी के बिना और पार्टी के खिलाफ हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो भी सियासी उथल-पुथल हुई है, उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, एमके स्टालिन और ममता बनर्जी ने शरद पवार से फोन पर बातचीत की। जयंत पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अजीत पवार ने रविवार को राजभवन में विधायकों के साथ बैठक की और शपथ ली। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी का रुख स्पष्ट कर दिया है। शपथ लेने वालों ने खुद फैसला लिया है कि वे पार्टी की लाइन और विचारधारा के खिलाफ गए हैं। यहां एक पार्टी नेता के रूप में मैं पुष्टि कर रहा हूं कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता और महाराष्ट्र के लोग रविवार को जो कुछ भी हुआ उसकी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रविवार को शपथ ग्रहण समारोह में जिन लोगों को बुलाया गया, मुझे नहीं पता है कि उन्होंने किन कागजों पर साइन किए। कुछ नेताओं ने शरद पवार को फोन किया और कुछ नेताओं ने मुझसे भी बात की। पार्टी के सभी लोग इस घटनाक्रम से अचंभित हैं। वहीं अब अजीत पवार के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद जयंत पाटिल ने कहा कि 5 जुलाई को दोपहर 1 बजे शरद पवार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में पवार साहब और अधिक स्पष्टता के साथ अपना पक्ष रखेंगे। हम सभी उनके साथ हैं और उनके रुख का समर्थन करेंगे। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि शपथ लेने वाले सिर्फ 9 लोग ही उनके साथ हैं, बाकी लोग अभी भी हमारे साथ हैं। इस घटनाक्रम के बाद कई लोगों ने मुझसे और शरद पवार से संपर्क किया है और हमें बताया है कि कुछ कागजों पर उनसे हस्ताक्षर करवाए गए हैं। जयंत ने कहा कि मेरी जानकारी में वहां गए लोगों के लिए बहुत सी चीजों का वायदा किया गया है। मैंने जितेंद्र आव्हाड को पार्टी का सचेतक चुना है। कई विधायक अभी भी हमारे संपर्क में हैं। अगर उन्होंने किसी चीज पर साइन किए हैं तो मैं उन्हें दोष नहीं देता। कई विधायकों ने मुझसे कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने किस कागजात पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं अजीत पवार की बगावत पर शरद पवार ने खुद कहा है कि महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद उन्हें कई नेताओं के फोन आए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत से लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं। पार्टी के नए घटनाक्रम को लेकर मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मेरे साथ यह पहले भी हो चुका है, लेकिन मैं इससे डरता नहीं हूं और न ही मुझे इससे फर्क पड़ता है। साल 1980 में भी मैं जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था, उसके 58 विधायक थे। बाद में सभी चले गए और केवल 6 विधायक बचे, लेकिन मैंने संख्या को मजबूत किया और जिन्होंने मुझे छोड़ा वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हार गए। दूसरी ओर इस मामले पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट पर कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से बात की और उन्हें अपना समर्थन जताया। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि भाजपा की गंदी चाल चलने वाला विभाग जोर शोर से काम कर रहा है। यह वैध रूप से चुनी गई सरकार नहीं है, बल्कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ताकत पर सत्ता हथियाने वाली सरकार है। महाराष्ट्र सरकार भ्रष्टाचार और पाप की उपज है। उन्होंने कहा कि जनता महाराष्ट्र के गद्दार, भ्रष्ट और समझौतावादी नेताओं को अच्छी तरह से पहचानती है और अगले चुनाव में उनमें से प्रत्येक को सबक सिखाया जाएगा। इस मामले पर शरद पवार ने कहा कि वह राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों की आगामी बैठक में भाग लेंगे।
उन्होंने कहा कि वह जनता का समर्थन मांगने के लिए सोमवार से राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा शुरू करेंगे। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि सोमवार को मैं कराड़ जाऊंगा और यशवंतराव चौहान के स्मारक पर दर्शन करूंगा। पवार ने कहा कि अगर कोई एनसीपी पर स्वामित्व का दावा करता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास जाएंगे और उनका समर्थन मांगेंगे। मुझे विश्वास है कि वे हमारा समर्थन करेंगे। पवार ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि मुझे आज खुशी है कि उन्होंने एनसीपी के कुछ सहयोगियों को कैबिनेट में जगह दी। इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप तथ्यात्मक नहीं थे।